हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग फॉर एवरीवन। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू सेव लैक्स ऑफ रुपीज इन एल्गो ट्रेडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, हाउ टू सेव लैक्स ऑफ रुपीज इन एल्गो ट्रेडिंग। क्योंकि आपने सोचा होगा विशाल, हमें तो हाउ टू मेक लैक्स ऑफ रुपीज इन एल्गो ट्रेडिंग समझना है। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू सेव मनी यूजिंग एन एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में बहुत सारी कॉस्ट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे एंड हाउ हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करके पैसा बचा सकते हैं, विच अफेक्टिवली हमारी ही यील्ड में एडिशन करता है। सो दोस्तों, अब सोचते होंगे कि एल्गो ट्रेडिंग करके हम लोग लाखों के रुपए कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग चलाने के लिए हमको 3 मेजर कॉस्ट लगती है। पहला, सॉफ्टवेयर चलाने का कॉस्ट। दूसरा, ब्रोकरेज एपीआई की कॉस्ट। और तीसरा, ब्रोकरेज देमसेल्व्स। ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपैक्ट करते हैं आपके नेट रिटर्न पे। और जैसे आप जानते हो, अगर इसको हम लोग ने कंट्रोल कर दिया तो हमारे नेट रिटर्न पे काफ़ी प्रॉफिटेबल इंपैक्ट गिरता है। चलो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सेम कार 2 अलग अलग लोग चला रहे हैं तो कार की माइलेज में डिफरेंस आएगा? आप सोचोगे कि नहीं, और मैंने भी वही सोचा। लेकिन कार की माइलेज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप कार को कैसे मेंटेन करते हो, आप कार कहाँ चला रहे हो, टायर का प्रेशर कैसा है, और आप कितनी स्पीड पे कार को चला रहे हो। ये सब चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है कार की माइलेज पे। सिमिलरली, जब भी आप एल्गो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाते हो तो उसकी भी कॉस्टिंग अलग अलग होती है, और जिसकी वजह से आपके नेट रिटर्न पे काफ़ी इम्पैक्ट गिर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि आप अपने एल्गो एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे कैसे चला के ना कि हज़ारों पर लाखों रुपए बचा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। मानिए एक ट्रेडर है जो एक बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, जो बड़ी फेमस स्ट्रेटेजी है, वो डेली ट्रेड करता है। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में होता क्या है? बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज में हम 2 एटीएम ऑप्शन बेचते हैं, एक इन द मनी ऑप्शन खरीदते हैं और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क बड़ा कंट्रोल होता है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल हम 4 ट्रेड मार रहे हैं, जिसकी वजह से हमको दिन के 4 बाइंग के ट्रेड मारने हैं, और अगर हम लोग ने एंट्री की है तो हमको एग्जिट भी करनी है, तो हम लोग एग्जिट के टाइम भी 4 ट्रेड मारेंगे। तो टोटल हमारे दिन के हो गए 8 ट्रेड। अज्यूम करते हैं ये ट्रेडर एवरीडे ये स्ट्रेटेजी चला रहा है, तो आज की तारीख में उसको 8 ट्रेड और 1 महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, हॉलीडेज निकाल के और वीकेंड्स निकाल के। तो 20 × 8 मतलब 160 ऑर्डर पर मंथ वो मारता है। और जैसे हम जानते हैं कि ऑन एन एवरेज काफ़ी ब्रोकर हमें चार्ज करते हैं 20 रुपया पर ऑर्डर। और अगर यही हिसाब में लगाऊं कि मेरे महीने के 160 ऑर्डर जा रहे हैं और 20 रुपया पर ऑर्डर मुझे चार्ज है, मतलब मेरी अफेक्टिव ब्रोकरेज इनकम हो गई 3200 रुपये, जो मैंने ब्रोकर को ही दे दी। ये तो हो गई ब्रोकरेज की बात। आज की तारीख में आपको और कोई एल्गो प्लेटफॉर्म से ये स्ट्रेटेजी चलानी होती है तो ऑन एन एवरेज आपको 500 रुपया पर मंथ का खर्चा और लग जाता है, खाली स्ट्रेटेजी चलाने के लिए। और इसके अलावा आपको पता है कि आज की तारीख में अगर मुझे एल्गो ट्रेडिंग करना है तो मुझे एपीआईज लगेंगे, और एपीआईज का आज की तारीख में 2000 रुपया पर मंथ का खर्चा है। तो अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 3200 रुपये मुझे लग गए ब्रोकरेज में, 500 रुपया लग गया मुझे एवरेज एल्गो कॉस्ट सॉफ्टवेयर चलाने में, और 2000 रुपया मुझे लग गया मेरी एपीआई चार्जेस के। तो आपने देखा कि एक स्ट्रेटेजी चलाने के लिए आपको 5700 रुपये लग रहे हैं, पर अगर मैं कहूँ कि वही सेम स्ट्रेटेजी आप 2999 में चला सकते हो, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड?
आई थिंक सो वी शुड ऑल बी इंटरेस्टेड जहाँ पे भी हमारी सेविंग हो रही है। तो दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको यूट्रेड एल्गोस के बारे में। यूट्रेड एल्गो एक यूनिक नो कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको एफिशिएंसी तो देता है, लेकिन आपकी बहुत सारी एल्गो की कॉस्टिंग को भी सेव करता है। तो चलिए देखते हैं कि यूट्रेड एल्गोस अपने को ये स्ट्रेटेजी 2999 में चलाने को कैसे देती है। दोस्तों, ये कॉस्ट सेविंग कैसे होती है? यूट्रेड एल्गोस इज इंटीग्रेटेड विद शेयर इंडिया सिक्योरिटीज विच इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज इन इंडिया। तो सिंस ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपको अपनी API चार्जेस की कॉस्टिंग बच जाती है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि एक बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने के लिए मुझे 5,700 रुपये लगते हैं, वहीं यूट्रेड एल्गोस पे मुझे 3,000 रुपये विच इज़ 2,999 रुपीज़ लगते हैं। तो विच इज़ द अफेक्टिव सेविंग ऑफ 2,700 रुपीज़। और ये 2,700 रुपीज़ वैसे तो छोटी अमाउंट है, लेकिन अगर आप सोचोगे एक बटरफ्लाई ट्रेड करने के लिए आज की तारीख में मुझे लग रहा है 64,000 रुपीज़ का मार्जिन, और अगर मैं वही सेविंग को इक्वेट करता हूँ अपने मार्जिन के साथ, तो अफेक्टिवली पर मंथ आई एम सेविंग 4.22% विच इज़ एडिंग इन टू माई यील्ड, और वो मेरे रिटर्न पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गई महीने की सेविंग, और यही स्ट्रेटेजी को अगर मैं 12 महीने चलाता हूँ तो 2,700 रुपीज़ की जो मेरी सेविंग हुई है, अगर 12 महीने तक मैं देखूंगा तो मैं 32,400 रुपये की मैं सेविंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा मार्जिन लग रहा है 64,000 और मैं 32,400 रुपये सेव करता हूँ, तो अफेक्टिवली मेरा 50% का यील्ड और सेव हो जाता है। तो देख सकते हो आप दोस्त कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म यूज़ करने की वजह से अपने यील्ड पे कितनी पॉजिटिव इम्पैक्ट गिर सकती है। तो जैसे हमने देखा कि आप एक स्ट्रेटेजी चला के आपके 50% ऑफ द मार्जिन की कॉस्ट को सेव करते हो सालाना, लेकिन जब भी हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजी थोड़ी ट्रेड करते हैं, हम तो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना चाहते हैं जो कोरिलेटेड ना हो, जिससे हमारा पे ऑफ अच्छा होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अगर ट्रेड किए होते थे तो क्या होता था। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेडल, एक आयरन कॉन्डोर, एक बटरफ्लाई और एक बैटमैन स्ट्रेटेजी को साइमल्टेनियसली ट्रेड किया। आई नो कि नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सब है स्ट्रेटेजीज है और जो आज की तारीख में आप शायद यूज़ भी कर रहे होगे। तो हम लोग ने 4 स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया। पहली स्ट्रेटेजी है शॉर्ट स्ट्रेडल, जहाँ पे हम लोग एक कॉल और पुट को बेच देते हैं और उसका मार्जिन तकरीबन हमको लगता है 1,60,000। दूसरी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात किया था, बटरफ्लाई, जहाँ पे हम 2 ATM ऑप्शन बेचते, एक इन द मनी खरीदते और एक आउट ऑफ द मनी खरीदते। इसको हम लोग 4 लेग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा तकरीबन मार्जिन लग रहा है 64,000 रुपीज़। वैसे ही हम एक थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, आयरन कॉन्डोर, और वो भी 4 लेग स्ट्रेटेजीज है और उसका मार्जिन लग रहा है समवेयर अराउंड 53,000 रुपीज़। और चौथी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी है, जिसका नाम है बैटमैन स्ट्रेटेजी। वो भी 4 लेग स्ट्रेटेजी है और उसका तकरीबन मार्जिन लग रहा है मुझे 1,61,000 रुपीज़। तो जैसे कि हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी का हम लोग ने कैलकुलेट किया कि मेरा रनिंग कॉस्ट कैसा है। लेट्स सी, अगर मैंने ये 4 स्ट्रेटेजी कहीं और प्लेटफॉर्म पे चलाई होती थी तो मेरी रनिंग कॉस्ट कितनी होती थी। तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारे दिन के टोटल ट्रेड ये स्ट्रेटेजीज में कितने जाएंगे। स्ट्रेडल में हमारे 4 ट्रेड जाएंगे, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट के। वैसे ही हमने बटरफ्लाई में देखा 4 एंट्री के टाइम हमारे लेग थे और 4 एग्जिट के टाइम, मतलब 8 लेग। सिमिलरली आयरन कॉन्डोर भी हमें 8 लेग के ट्रेड्स देंगे और बैटमैन स्ट्रेटेजी भी हमको 8 लेग के ट्रेड्स देगी। तो जैसे कि देखा हमने कि अगर ये 4 स्ट्रेटेजी हम लोग डेली चलाते हैं तो मुझे दिन के 28 ट्रेड डालने पड़ेंगे, और महीने के अगर 20 दिन में ट्रेड करता हूँ तो तकरीबन 560 ट्रेड जाएंगे।
और अगर मैं एक 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे 560 ट्रेड्स इंटू 20 रुपये पर ऑर्डर मतलब 11,200 रुपये की तो खाली ब्रोकरेज लग गई। ब्रोकरेज के अलावा मुझे सॉफ्टवेयर चलाने के चार्जेस और कई जगह पे मुझे पर स्ट्रेटेजी चलाने के 500 रुपये लगते हैं, तो वहाँ पे 2,000 रुपये लग गए और मेरी ब्रोकरेज API कॉस्ट तो 2,000 रुपये थे ही थे। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊँ, 11,200 रुपये मुझे ब्रोकरेज API पे देने हैं, 2,000 रुपये मुझे स्ट्रेटेजी चलाने के लिए देने हैं और 2,000 मेरी API की कॉस्टिंग है। सो दैट मीन्स अगर मुझे ये 4 स्ट्रेटेजी चलानी हो तो महीने का मुझे 15,200 रुपये देना पड़ रहा है। तो आज की तारीख में अगर मुझे एक शॉर्ट स्ट्रैडल चलाना है तो मुझे 1,60,000 रुपये का मार्जिन लगेगा, बटरफ्लाई में 64,000 का मार्जिन लगेगा, आयन कॉन्डर में 53,000 का और बैटमैन में 1,61,000, दैट इज अफेक्टिवली 4,39,000 का मार्जिन मेरा डिप्लॉय होगा। और अगर मैं एक रनिंग कॉस्ट पकड़ता हूँ जो मुझे और प्लेटफॉर्म पे लगती है, वहाँ पे मेरे को पर मंथ की कॉस्ट बैठती है 15,200 रुपीज़। और वही स्ट्रेटेजीज अगर मैं यूट्रेड एल्गोस पे चलाता हूँ तो मुझे लगता है 3,999 रुपीज़, विच इज़ एन अफेक्टिव कॉस्ट ऑफ सेविंग ऑफ 11,200 रुपीज़। अगर मैं उसको परसेंटेज में सेविंग देखूँ तो इट इज़ अराउंड 2.55% की सेविंग है। अगर आप ये हिसाब लगाते हो तो आज आपकी पर मंथ की 2.55% की सेविंग होती है। अगर वही चीज़ अगर मैं सालाना करता हूँ तो मेरा अफेक्टिव कॉस्ट सेविंग हो जाता था 1,34,000 के आसपास, विच इज़ 30% ऑफ माई मार्जिन डिप्लॉयड। दैट मीन्स आप एल्गो ट्रेडिंग करके तो पैसे बनाओगे ही, लेकिन आप लाखों रुपए बचाओगे यूट्रेड एल्गोस को इस्तेमाल करके। सो दोस्तों, वेट किस बात की है, आज ही साइन अप कीजिए यूट्रेड एल्गोस पे और आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें डेफिनेटली शेयर कीजिए।